हेलो एवरीवन, दिस इज क्रैश कोर्स फॉर नीट पीजी 2026 और ये है क्लास नंबर 7 जिसमें हम सर्जरी पढ़ेंगे। सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स या क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं और वो आने वाले एग्जाम में 2026 में आ सकते हैं। बाइल लीक फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट। अगर सिस्टिक डक्ट से बाइल लीक है तो स्ट्रासबर्ग का कौन सा क्लासिफिकेशन है? क्लास ए। ये 2025 में पूछ लिया था नीट पीजी में और बहुतों का गलत था। इसके बाद अगर सिर्फ बाई लीक नहीं है और ओक्लूजन है तो उसमें क्या हो जाएगा? क्लास बी। अगर राइट एबरेंट हेपेटिक डक्ट्स का बाई लीक है तो क्लास सी। अगर मेन बाइल डक्ट से बाई लीक है तो क्लास डी होगा। ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री ऑफ कैलोट्स ट्रायंगल क्या होती है? सिस्टिक आर्टरी। सुपीरियर बाउंड्री ऑफ एपिप्लोइक फोरामेन क्या होती है? कोडेट लोब ऑफ लीवर। कोडेट लोब। म्यूअर एंड बार्कले फॉर्मूला हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर कोलोइड्स इन बर्न्स, कोलोइड्स रिक्वायरमेंट। ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरापेरेसिस caused by HTLV1। तो ये तो हम आज इसमें 20 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 20 की पॉइंट्स सर्जरी के। ऐसे ही 50,000 की पॉइंट्स को कवर करती हुई मेरी बुक है 50,000 की पॉइंट्स, जिसमें कि 50,000 की लाइनर्स हैं। और मैंने जब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था नीट पीजी की लास्ट ईयर, तब मैंने जीटीज देना स्टार्ट किया और उनके की पॉइंट्स मैं एक रजिस्टर में लिखता गया। ऐसे ही मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स लिखे अपनी बुक में और 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स लिखे और पीवाईक्यूज भी लिखे। और फिर मेरा स्कोर जो है 750 तक चला गया मैरो ग्रैंड टेस्ट में, जिसमें फर्स्ट रैंक भी आया मेरा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है उसमें बहुत सारे 80 to 90 क्वेश्चंस मेरी बुक से डायरेक्टली आए थे। नीट पीजी 2025 में 80 to 90 क्वेश्चंस मेरी बुक से डायरेक्टली थे। अगर दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर द नीट पीजी एस्पिरेंट्स। अगर आपको ये बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेयर स्पोर्टन ग्रेडिंग इज फॉर सबग्लोटिक स्टेनोसिस। ये 2024 का क्वेश्चन है, सबग्लोटिक स्टेनोसिस। अब रिप्स्टीन एंड वेल्स अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है? फॉर रेक्टल प्रोलैप्स कौन सी अप्रोच है? जो रिप्स्टीन एंड वेल्स है दैट इज एब्डोमिनल अप्रोच। डिलोरवे एंड एल्टीमस इज पेरिनियल अप्रोच। इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, न्यूमोबिलिया है, मींस एयर इन द बिलियरी ट्री है। तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? देखिए क्वेश्चन तो आपके पास 5-6 लाइंस का होगा, बट उसमें की पॉइंट जो है वो 1-2 ही होंगे। तो अगर की पॉइंट्स मिलते हैं आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड न्यूमोबिलिया, तो उसमें क्या आंसर होगा? गोल्डस्टोन इलियस। अगर इंक्रीज्ड अपर लिम्ब बीपी है और फीबल फीमोरल पल्सेस है, अपर लिम्ब बीपी इंक्रीज है, फीमोरल पल्सेस फीबल है, तो इसमें और जो एनलार्ज इंटरकोस्टल आर्टरीज है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? कोआप्टेशन ऑफ आयोटा। अब देखिए वीक फीमोरल पल्सेस इसमें भी है, बट इसमें साथ में क्या है? क्लोडिकेशन इन फोराम है और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाकायासु आर्टराइटिस। टाकायासु आर्टराइटिस। इसके बाद है पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, मैक्रोसेफेली, सिस्टिक एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। इसके बाद है लॉन्ग स्टैंडिंग एक्लेजिया कार्डियाकोसिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। इसके बाद है नॉन बिलियस वोमिटिंग है, डिफ्यूजली नैरोड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? एनुलर पैनक्रियाज। ये कीवर्ड्स हैं जिनसे आपको आइडेंटिफाई करना है डायग्नोसिस। एनुलर पैनक्रियाज, इसमें हम क्या करेंगे? लेप्रोटमी।
इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या की पॉइंट मिलेगा, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन इन द बाइल डक्ट, और ये किस में मिलता है हमें, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में। तो इसमें कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज होती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। फीवर है, हेडेक है, टेंडर स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट प्लस स्किन है, तो एक्यूट मैस्टाइटिस है, एक्यूट मैस्टाइटिस है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रैप्डोमायोसार्कोमा क्या होता है, हेड एंड नेक, हेड एंड नेक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये भी आया था इनसेट में, ये नीट पीजी में आया था, ये भी नीट पीजी में था लास्ट टाइम। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आया था इनसेट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था पोस्ट थायरॉइडेक्टमी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या होती है फर्स्ट 24 आवर्स में, हीमेटोमा फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, सोर्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन पेप्टिक अल्सर डिजीज गैस्ट्रोड्यूodenal आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूodenal आर्टरी। बटरफ्लाई हेमेटोमा किस में मिलता है हमें, बटरफ्लाई हेमेटोमा इज ड्यू टू द इंजरी टू बल्बर यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा। तो ये तो थे 20 की पॉइंट जो हमने पढ़े, इसमें से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ गए थे, 1 2 3 एंड 4। देखिए 20 क्वेश्चन में से जब 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो मेरी 50,000 की पॉइंट्स की बुक है 115 जीटी रिव्यू बुक, जिसमें 50,000 की पॉइंट्स हैं, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अराउंड 80 टू 90 क्वेश्चंस थे, 80 टू 90 क्वेश्चंस थे नीट पीजी 2025 में उस बुक से। इसमें मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू किए हैं, 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स लिखे हैं और सारे पीवाईक्यूज लिखे हैं। दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल नीट पीजी एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, आपका स्कोर जो है 100 प्लस चला जाएगा 15 दिन में। जितना आपका स्कोर है उससे 100 प्लस 120 प्लस चला जाएगा 15 दिन में ही। और आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, कई लोगों ने फीडबैक दिया कि उनका स्कोर जो है 105 करेक्ट होते थे, फिर 127 करेक्ट होने लग गए, सिर्फ 700-800 पेजेस पढ़ने के बाद बुक के। ठीक है, तो पूरे पैकेज में से 80 टू 90 क्वेश्चन डायरेक्टली थे। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, आपको जो है बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो जो मेरे चैनल है उस पर प्लेलिस्ट है पूरी क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं।